यस। साथियों नमस्कार। मैं नमस्कार। सीमा नमस्कार। कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का इस जूम पैनल पे हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ दोस्तों सर्वप्रथम हम सबके आदरणीय गुरु और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डी.एस. शर्मा सर को मैं प्रणाम करती हूँ। और पैनल पे उपस्थित हमारे डायमंड लीडर और हमारे रेड कर्व लीडर को मेरा सादर नमन और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है, सुबह सुबह मंडे टू सैटरडे हम मिलते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए, कुछ सीख सकें ताकि हम इस बिजनेस में जिस सपने को लेकर आए हैं वो पूरा हो जाए। यस या नो? तो यस। दोस्तों सुबह का जो सेशन होता है वो हमारे लिए वो दवाई की तरह काम करता है, ताकि हम दिन भर उस दवाई को लेकर, मतलब उस नॉलेज को लेकर हम फील्ड में उतरे और हम अपने कार्य को लेकर डायमंड बन सके। तो दोस्तों आज का सेशन जो लेने आने वाले हैं वो उस अचीवमेंट को ले चुके हैं जिस अचीवमेंट तक हम पहुंचना चाहते हैं। हम यहाँ इस बिजनेस में आते हैं तो हमारा एक सपना होता है कि हम डायमंड बने। और दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आज उस जबरदस्त लीडर का सेशन होने वाला है जिन्होंने अपने इस सपने को पूरा कर चुके हैं। दोस्तों वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, मगर मैं उनको इस पैनल में बुलाने से पहले उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। और मेरा सौभाग्य कि आज मैं उनको इस पैनल पे बुलाने जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं उनका छोटा सा परिचय दूं तो बेसिकली वह एमपी जबलपुर से बिलोंग करते हैं, मगर उनकी पढ़ाई छत्तीसगढ़ में हुई और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने, जिस तरह से एक सपना होता है कि हमें एक जॉब लग जाए, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उनको जॉब भी लगी। जॉब जब वो कर रहे थे तो इसी बीच में हमें उनको ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। अपॉर्चुनिटी देखी तो एक चीज समझ में आई कि नौकरी से सपने पूरे नहीं किए जा सकते, सपने तो इस अपॉर्चुनिटी से पूरे होंगे। और उन्होंने इस बिजनेस प्लान को देखा और ना ही देखा, बिलीव किया। दोस्तों लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते चले गए और उसका नतीजा ये हुआ कि वो एक दिन उस सपने को पा लिए जो सपना हम सब देखते हैं। इस बिजनेस में डायमंड बने और ना ही डायमंड बने, अपने सपने पूरे किए, अपने परिवार के सपने पूरे किए। अचीवमेंट की बात करूं तो कई बार देश विदेश की यात्राएं की, इंडिया टूर बहुत सारे किए, देश विदेश की यात्राएं की। और अकेले ही नहीं, अपने परिवार को भी देश विदेश की यात्राएं कराई। और सबसे बड़ा सपना होता है दोस्तों कि हम अपने मनपसंद कार में चले। तो मैं आपको बताऊं कि आज इस बिजनेस के माध्यम से वो एक लग्जरीज कार, अपने सपनों की कार मेंटेन करते हैं। और दुनिया और हम दुनिया में आते हैं तो हमें एक चीज होती है, सबसे बड़ा अचीवमेंट अपने सपनों का घर होता है। तो मैं आपको बताऊं इसी बिजनेस के माध्यम से उन्होंने अपने सपनों का घर, 2.5 करोड़ का बंगला अचीव किया। दोस्तों तो ऐसे सफल शख्सियत को आज हम सुनने जा रहे हैं। तो मैं बहुत आदर के साथ सर को यहाँ बुलाना चाहूंगी कि सर आपने जो अचीवमेंट किया आज स्वरूप, वो अचीवमेंट आप ले पाए हैं, हम ले पाए। तो दोस्तों जब मैं सर को पैनल पे बुलाऊं तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम कीजिएगा। सो प्लीज वेलकम एनर्जेटिक लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस पैनल पे। वेलकम 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 गुरुजी, वेलकम वेलकम। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और सर वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन सर। थैंक यू। वेलकम सर जी। वेलकम सर जी। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सीमा मैडम। थैंक यू सर बहुत ही जी। शानदार आपने हमारा स्वागत किया, वेलकम किया, कुछ चुनिंदा शब्दों को यहाँ पर आपने एक्चुअली सर अपने लीडर के इतने सारे अचीवमेंट की बातों को रख पाना, इतना ज्ञान नहीं है कि हम आपके अचीवमेंट को रख पाए। पर जितना भी श्रद्धा पूर्वक आपके बारे में मैं बोल पाई, जितना जान पाई, उसे आदर पूर्वक रखने का प्रयास किया सर जी। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। नारी शक्ति को प्रणाम है सीमा मैडम, और पैनल में उपस्थित सभी नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार, और मेरे बीएसएस रेड क्लब प्यारे प्यारे साथियों को भी नमस्कार। सुबह का प्रभात, सुप्रभात। और इतनी शानदार वेलकम के लिए सबसे पहले सीमा मैडम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए।
और दोस्तों आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सब ने अभी अभी हमारे संस्था का, हमारी कंपनी का 23 साल का एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया और बहुत ही शानदार, बहुत ही सुपर एक्साइटमेंट के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ आप लोगों ने अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग सिटीज में, पूरे भारत में इसे बहुत ही जोर शोर से मनाया गया। तो मैं आप सभी को दिल से, पूरे हृदय से की गहराइयों से आप सभी को हमारी कंपनी के 23 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह हम इस संस्था में बने रहें और युगों युगों तक लगातार लगातार ऐसी ग्रोथ करती चली जाए, ग्रो करती चली जाए, ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं प्रभु से। और ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए हम आगे पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं और जैसा कि परंपरा है, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं होस्ट से परमिशन चाहूंगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बेसब्री थैंक से यू, इंतजार है आपके सेशन लेने का। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का स्वागत है आज के जूम पैनल पे, वेलकम है आप सभी का। और प्रभु के आशीर्वाद से आज का दिन हमें प्राप्त हुआ है और आज के इस दिन में प्रभु ने हमें आज का इस नए किरण को दिया और इस नए किरण में नई ऊर्जा के साथ और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की अगर आज आज का दिन हमें प्राप्त हुआ है, तो उसमें भगवान का आशीर्वाद से ही हमें हर एक नया दिन प्राप्त होता है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूँ कि इसी तरह हमें अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे और हम लगातार लगातार पूरी शक्ति से, पूरे एफर्ट, पूरे जोर और सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहें। और मैं अपने सभी गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ, अपने पूर्वजों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता, जिनके अच्छे संस्कारों की वजह से, अच्छे उनके परवरिश की वजह से आज हम लगातार कर्तव्य पथ पर भी आगे बढ़ रहे हैं और संस्कारों के साथ कुछ अच्छे संस्कारों कहीं ना कहीं उन्होंने हमें हमारे अंदर डाली होगी, जिसकी वजह से हम लगातार लगातार उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप सबको हमारी इस ग्रेट कंपनी, ग्रेट संस्था के लिए 23वें वर्ष को सक्सेसफुली जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करने की फिर से एक बार फिर से पुनः शुभकामनाएं। और मैं अपने सभी ग्रेट डायरेक्टर्स, लीडर्स को भी दिल से प्रणाम करता हूं और हार्दिक धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करा, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी बनाई जिसको जिसकी वजह से हजारों हजारों लाखों लोगों ने अपने उन सपनों को पूरा किया जिसे वो सपने अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। ऐसे सपनों को हम लगातार पूर्ण करते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं कुछ कंपनी के बारे में जरूर आपको कहना चाहूंगा और हमारे पिलर्स जो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे इस महारूपी सपोर्ट सिस्टम के लिए मैं इन सभी पिलर्स को दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कहीं न कहीं आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आप सबका यहाँ पर एक एक का बहुत छोटे छोटे यहाँ पर योगदान से ही हम बड़ा कार्य कर पाते हैं। और सभी लोग चाहे वो डीएन शर्मा जी हों, गोपाल सर हों, हमारे सभी डायमंड, मिस्टर प्रकाश ठाकुर, मिस्टर भूपेश साहू जी, दिवाकर यादव जी, सीमा मैडम, सुमन मैडम, टीना मैडम, आप सबका मैं जितनी भी तारीफ करूं, जितने भी शब्द इस्तेमाल करूं आपके तारीफों में, वो सब कम है, क्योंकि आप सभी ने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में, इस बीएसएस को आगे बढ़ाने में आप सब ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसी वजह से हम लगातार रोज सुबह, और ना केवल जूम पैनल में, बल्कि जितनी भी एक्टिविटीज हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए मस्ट है, जरूरी है, उन सबको हम कर पा रहे हैं। ये हर एक की वजह से ही संभव हो पा रहा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग ऐसे ही मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे और इतिहास लिख देंगे, इतिहास लिखेंगे। यस, मैं सभी से यस। चाहूंगा, यस जरूर सर। ऐसा हम करने वाले हैं। यस सर। और यस सर। आज दोस्तों हम यस सब्जेक्ट की सर। तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, मैं
उस सब्जेक्ट की तरह आगे बढ़ूंगा। आज हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं उस सब्जेक्ट में वाई बिल्ड न्यू सिटी, हमें नया शहर क्यों बिल्ड करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि हम जब बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों हमेशा हमें अपने शहर को छोड़ना पड़ता है। जब तक हम अपने जन्मभूमि को छोड़ के कर्म भूमि की तरफ आगे नहीं बढ़ते तब तक हम अपने जीवन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाते। हमें हमेशा अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाकर काम करने पर ही हम इतिहास लिख पाते हैं। और ये ना केवल इस बिजनेस पर या इस ऑर्गेनाइजेशन पे या इस काम में हमें ये बात बताई जा रही है, बल्कि दुनिया के हर काम में, दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने जहां पर भी वो इतिहास लिखा हुआ है, जिस क्षेत्र में भी उन्होंने इतिहास लिखा, वो कहीं ना कहीं ये बात साबित होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जगह को छोड़कर, अपने शहर को, अपने गांव, अपने देश, अपने जन्मभूमि को छोड़कर ही कहीं ना कहीं उन्होंने जब दूसरे जगह वो जाकर कुछ कर पाए और उससे उन्होंने इतना कुछ कर लिया कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया और हम सब के लिए वो मिसाल बन गए। इनमें से मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि परदेश ही सबसे बड़ा गुरु होता है, वहीं से हमें सीखने मिलता है। और परदेश में जाकर ही हम अपने आप को साबित करने का एक मौका मिलता है, अपने आप को चैलेंज लेकर जीवन में कुछ कर दिखाने का हमें अगर जोश जुनून जज्बा जो पैदा होता है, वो कहीं ना कहीं हम दूसरे देश या परदेश में जाकर ही सीख पाते हैं। चाहे मिस्टर रतन टाटा के बारे में बात करें तो उन्होंने, अगर वो अपना घर, अपना देश छोड़कर कलकत्ता नहीं गए होते तो कहीं ना कहीं उन्होंने आज जो इतना बड़ा एम्पायर पूरी दुनिया में, अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं टाटा सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाती है, तो दोस्तों आज अगर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना घर, अपनी शहर को छोड़ा और वहां जाकर बसे। और आज इतना बड़ा एम्पायर, लाखों, कई लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने कई लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और आज स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं। और ना केवल स्टील किंग बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में इनके काम है, चाहे वो लग्जरी गाड़ी की बात हो, चाहे टाटा नैनो की बात हो। आप सब जानते हैं कि इनके ऐसे ऐसे कदम इनके द्वारा उठाए गए जिससे हमारे देश में, हमारे जीवन में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई और उन सुविधाओं को लेकर मानव जीवन को आसान बनाया गया। ऐसे व्यक्ति ने अगर इतिहास लिखा तो कहीं ना कहीं घर छोड़ने के बाद ही संभव हुआ। ऐसे ही श्री धीरू भाई अंबानी गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले थे, लेकिन जब ये मुंबई आए तो मुंबई से ही इन्होंने अपना इतिहास लिखना शुरू किया, है ना। वहां से उनका प्रोग्रेस शुरू हुए। अगर वो वहीं बैठे रहते, अगर अपने घर में ही बैठे रहते तो कभी इतना बड़ा इतिहास लिख पाते। आज कहते हैं हमारे देश में अगर आ, किसी भी सक्सेसफुल इंसान या सक्सेसफुल बिजनेसमैन में अगर गिनती की जाती है तो धीरू भाई अंबानी का नाम उसमें सबसे पहले आता है। तो आज जूनागढ़ को छोड़ के आज रिलायंस की इतनी बड़ी एम्पायर इन्होंने खड़ा किया, है ना। वो कहीं ना कहीं परदेश जब निकले, अपने कहीं यहाँ इन्होंने अपने घर को छोड़ के विदेश में भी विदेश में भी जाकर बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश किया। वहां पे भी अपना शुरू में वहां सीखने के लिए गए, बाद में आकर इन्होंने मुंबई में अपना बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस, व्यापार, जूट का व्यापार स्टार्ट करके कहीं ना कहीं, अब पहले शुरू में इन्होंने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरते समय अपना काम शुरू किया था। आप सब जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी की कहानी अगर गढ़ी जाए तो ये कहते हैं कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने से लेकर आज कई हजार करोड़ों का एम्पायर, लाखों का, कई लाख करोड़ का एम्पायर अगर खड़ा किया तो धीरू भाई अंबानी तभी संभव हुआ जब वो अपने घर को छोड़े। इसी तरह दोस्तों अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी भी अपने घर को अगर नहीं छोड़ते तो आज इतने बड़े सदी के महानायक नहीं होते। ये इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने जगह को छोड़ा, अपने स्थान को छोड़ा, मुंबई गए और कई प्रयास है कि इनके अगर जीवनी पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि कितने सारे इन्होंने प्रयासें किया। प्रयास के बाद असफलता प्राप्त करते हुए, कई सारी असफलताओं के बाद ही सफलता हासिल हुई। आज इन्हें कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में कौन अमिताभ बच्चन जी को नहीं जानते, है ना।
तो इनकी आवाज ही इनकी पहचान बन गई। और कभी उसी आवाज के लिए इन्हें रिजेक्ट किया गया था, आकाशवाणी में इन्हें काम देने से रिजेक्ट किया गया था। तो अगर ये घर से नहीं निकलते, घर से बाहर नहीं जाते, तो क्या आज पूरी दुनिया में बिग बी को कोई जानता? दोस्तों, घर छोड़कर परदेश में जाकर ही हम इतिहास लिखते हैं। और ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने भी 14 वर्ष वनवास के लिए जब घर से गए, पहले ये श्री राम थे, लेकिन जब इन्होंने 14 वर्ष वनवास काट के सीता मैया को श्रीलंका रावण से रावण के से रावण के रावण से उसे रावण से विजय हासिल करके जब अपने पास लेके आए, 14 वर्ष के वनवास के बाद जब ये श्री राम अयोध्या पहुंचे, तब वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। और आज हमारे लिए कहीं ना कहीं वो आ, इंसान के रूप में इस धरती पे आए थे, लेकिन जब वो अपने 14 वर्ष का वनवास काट के अपने आप को साबित किया, तो वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए और हम उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे। ऐतिहासिक दिन हमारे बीच बहुत ही शुभ घड़ी आने वाला है कि हम अयोध्या में श्री राम भगवान के इस भव्य मंदिर का निर्माण देख पा रहे हैं, और उनका वहां पर विराजमान होना हमारे इस जन्म के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य देखने मिलेगा हमारे इस जन्म में। और मैं कहना चाहूंगा, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भी, राम भी अगर भगवान हुए, तो वो कहीं ना कहीं घर छोड़ने की वजह से ही आज वो उन्होंने अपने जीवन में वो सारे कार्य किए जिससे वो हमें उन्हें भगवान के रूप में हम देखने लगे, भगवान के रूप में पूजने लगे। और इतिहास लिखने के लिए घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि आप जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं, घर के अपने शहर के बीच होते हैं, चारों तरफ हमारे ही लोग होते हैं, तो हम हमारे साथ कई सारी दुविधाएं होती है, कई सारे बाउंडेशंस होते हैं, और हम वो जो आसमान में उड़ान भरने वाली स्थिति है, वो हम उसको नहीं छू पाते। उड़ान जब हम भरते हैं तो हमारा आसमान पूरा हमारे लिए होता है, और उड़ान भरने के लिए घरौंदा छोड़ना पड़ता है दोस्तों, है ना? तो घरौंदा छोड़ना है तभी इतिहास लिखेंगे। मैं अगर अपनी बात करूं, तो आज मैं, जैसा सीमा मैडम बता रही थी, कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। मेरा घर पेंड्रा रोड तहसील, बहुत छोटी सी जगह है, वहां पे मेरी बेसिक एजुकेशन हुई। मैंने 12th पास किया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद मैं रायपुर के जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मोनेट इस्पात में मैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगभग 7 साल जॉब किया। और उसी दौरान मुझे इस जानकारी के लिए किसी ने इनवाइट किया, और जब मैं ये जानकारी देखा, तो मैं आनंद फानन में, मुझे कुछ भी बहुत कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन हाँ, एक प्रोडक्ट था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, जैसा हम सबके साथ भी होता है। लेकिन लगातार सिस्टम में बने, लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर के संपर्क में रहने से ये बात समझ में आने लगी। मैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग में भी जाने, मतलब सेमिनार में जाने के लिए भी कतरा रहा था, लेकिन जब ज्वाइन कर लिया, उसके बाद ट्रेनिंग में बुलाया गया। ट्रेनिंग में जब बुलाया, तो सिस्टम में लगातार बने रहे, और सिस्टम में बने रहे, सीनियरों के संपर्क में रहे, तो ये बात समझ में आई, दिस इज द वे वेयर यू अचीव योर लाइफ टाइम टारगेट्स, लाइफ टाइम ड्रीम्स। और दोस्तों, जब ड्रीम्स पूरे शुरू होने हुए, जब ड्रीम्स पूरे होने शुरू हुए, तब ये विश्वास आया कि ये वाकई वो जगह है जहां से हम सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर ने अभी तक जो जिस जगह हमें लेकर आया, वहां तो हम अपने सपने, या जो भी बचपन में हमने सपने देखे थे, उन्हें पूरा पूरा कर लिया है। लेकिन अब वो रास्ता जहां से उन सपनों को पूरा कर रहा है जो अभी तक हम सपनों में भी नहीं देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्लेटफॉर्म ये है। ये बात जब समझ में आई, तब दोस्तों लगभग 7 साल नौकरी कर चुका था, लेकिन फाइनली ये बात 2 ढाई साल बाद ये समझ में आया कि मुझे अगर इतिहास लिखना है, तो ना केवल नौकरी छोड़ना है, बल्कि अपने उस शहर को भी छोड़ के नए शहर में जाकर अपना एम्पायर खड़ा करना होगा। और एम्पायर खड़े करने के उद्देश्य से मैं रायपुर को छोड़ दिया, और जहाँ पे कभी मतलब जीवन में कभी नहीं सोचे थे कि हम यहाँ पर आकर, मतलब यहाँ हमारा दाना पानी लिखा होगा, या हम कभी जाकर ऐसे शहर में रहेंगे। क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, और
मुझे ऐसी रायपुर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही मतलब फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो मुझे ये लगता था कि ऐसे ही शहर में रहूंगा जहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप होगी और मेरा फ्यूचर ऐसा ही है। लेकिन भगवान कहते हैं ना, नियति जब आपको कहीं ले जाना होता है या कहीं आपको भगवान ईश्वर कहीं ले जाना चाहते हैं तो नियति वहां आपको ले ही जाती है। तो दोस्तों, इस सिस्टम में आने के बाद समझ में आया कि मुझे ऐसी शहर पे जाकर काम करना चाहिए जहां पर बिजनेस बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटीज, एम्पायर खड़ा करने के लिए चैलेंज हो, चैलेंजिंग लाइफ हो। और मैं फाइनली मैंने जबलपुर को चूज किया। और जब जबलपुर में आगे काम करिए तो आप जानते हैं, जब भी हम नए शहर में जाते हैं तो चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो जीवन में चैलेंज लेता है, इतिहास लिखना चाहता है, जीवन में कुछ अलग करना चाहता है, तो वो जरूर कर पाता है, क्योंकि उसके लिए वो लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता है। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। शुरू में बहुत सारी तकलीफें हुई, लेकिन उन तकलीफों को फेस करके जब हम सफलता हासिल करते हैं तो वो जो उसका उस फल है, वो भोगने का अधिकार भी उसे ही होता है ना। तो ये जो दुख तकलीफ, जो चैलेंजेस हम अपने जीवन में फेस करते हैं, उसके बाद जो सफलता हासिल होती है, उस सफलता का स्वाद चखने का जो मजा है ना, वो तभी आप प्राप्त कर पाते हैं जब वो सारी चीजें आप सफलता के लिए करते हैं और सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो मैं थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी शक्ति प्रदान किया ईश्वर ने, ऐसा चैलेंज लेने के लिए लाइफ में हमें अग्रसर किया। और मैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने मिलकर एक बहुत ही एक माँ रूपी इस ऑर्गेनाइजेशन, इस सपोर्ट सिस्टम को हम मिलकर कर रहे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर, आपको कहते हैं, नियति ले ही आती है जहां पर जाना होता है। कभी एक सिस्टम में हम ज्वाइन करके हम अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने सब सीनियर्स के माध्यम से ऐसे ही कि छोटी सी शुरुआत किए थे, लेकिन आज दोस्तों हम सब मिलकर एक इतिहास लिख रहे हैं। एक ऐसे सिस्टम में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं जिसमें लोगों को कभी हम सीखा करते थे, लेकिन आज यहाँ पर हम सब मिलकर एक दूसरे को सिखा रहे हैं और स्मार्ट रूपी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में लगातार सीखते जा रहे हैं। और ये भी मौका मिला तो कहीं ना कहीं अपने घर अगर नहीं छोड़ते, अपने शहर को नहीं छोड़ते, अपने जॉब को नहीं छोड़ते, फुल टाइम बिजनेस को अडॉप्ट नहीं करते, तो क्या ये सौभाग्य प्राप्त होता, सोच के देखिए। तो ये नियति है जो आपको ले जाना जाती है जहां पर आप वहां पहुंच ही जाते हैं। तो एक सर्वे के अनुसार भारत में हर साल 7 से 8 लोग भारत से विदेश जाते हैं नौकरी करने के लिए। और जो 7 से 8 लाख लोग विदेश जाते हैं, उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो लगभग 30 से 40 हजार की सैलरी के लिए जाते हैं। सोच के देखिए, इतने साल पढ़ाई करने के बाद, इतना एजुकेशन लेने के बाद, अपनी जिंदगी के इतने साल खपाने के बाद, और उसके बाद भी अगर वो चंद रुपयों के लिए, चंद कुछ पैसों के लिए अपने शहर, अपने घर, अपने देश, अपने माता पिता, अपने परिवार को छोड़ के लोग अगर केवल इतनी छोटी सी शुरुआत में, इतनी छोटी सी सैलरी के लिए लोग जाते हैं, तो क्यों, क्यों ना, क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं उनको भी अपने सपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आय करने की जरूरत होती है, इसलिए वो अपने घर को छोड़ते हैं। इसलिए दोस्तों, ये जब इतने सारे लोग अगर अपने घर को छोड़ते हैं, तो हमें अपने इतिहास बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे लाखों लोग होते हैं। और उन लाखों लोगों में किसी की गिनती समझ नहीं आती, कौन कब आया इस दुनिया में और कब चला गया। कहते हैं ना, जब कोई एक्सपायर होता है तो न्यूज़पेपर में उसका छोटा सा एक फोटो आता है और उसमें लिखा रहता है, अत्यंत दुख से साथ सूचित किया जाता है ना, स्वर्गवास का जो पार्ट होता है। और उसमें से लाखों लोग ऐसे होते हैं जिनको वो जगह भी नसीब नहीं होता, है ना। तो ऐसे लाखों लोग इस दुनिया में आते हैं और ऐसे चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो हमें इतिहास लिखना है, और इन जैसे लोगों में हम भी शामिल थे। लेकिन थैंक गॉड, ईश्वर ने हमें मौका दिया। और मुझे लगता है आपको भी ये मौका मिल चुका है, और हमें भी इतिहास लिखना चाहिए, है ना। तो इतिहास लिखने के लिए हमें आज जो सब्जेक्ट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जब लोग घर छोड़ते हैं अपने भरण पोषण के लिए, तो क्या हमें इतिहास लिखने के लिए अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए? अगर हम घर छोड़ेंगे तभी इतिहास लिख पाएंगे दोस्तों। और क्यों ऐसा करना चाहिए? हमें बहुत सारे शहरों में अपना बिजनेस करना चाहिए, अपना सिस्टम
चालू करना चाहिए, हमें लोगों को ज्वाइन कराना चाहिए, हमें लोगों को अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहिए। उसके रीजन है कुछ, जैसे कि एक टोकरी में अंडा होता है, अगर सारे अंडे इस टोकरी में रखे हों और धोखे से ये टोकरी गिर जाए, है ना, या डैमेज हो जाए, या कुछ इसके ऊपर भारी वस्तु गिर जाए, तो आप सोचिए क्या होगा। ये सारे अंडे फूट जाएंगे। अब अगर इसी टोकरी में जितने अंडे हैं उन सभी अंडों को अलग अलग टोकरी में रख लिया जाए, तो क्या होगा? एक बार में एक ही अंडा फूटेगा ना। ठीक उसी तरह से हमारे बिजनेस में आप समझिएगा क्या होता है कि जिस शहर में भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम एक ही शहर में काम करते हैं तो उस शहर में कई सारी समस्याएं भी आ जाती है। अगर हम बहुत सारे शहरों में नहीं जाएंगे तो एक शहर में ही काम करने करने की वजह से सारे लोग जो हमारे काम करने वाले हैं उसी शहर में हैं, और किसी वजह से उस शहर में कोई समस्या आ जाती है, जैसे मान लेते हैं वहां पे भूकंप आ गया, या फिर हम मान लेते हैं वहां पर कर्फ्यू लग गया, है ना, बाहर ही निकल नहीं सकते महीनों के लिए। ठीक है, अब क्या होगा? तो जितने भी बिजनेस करने वाले लोग, आपके जितने भी कर्मठ लीडर हैं उस शहर में एक साथ ही वहीं पर हैं, और आपने एक ही शहर में अपना बिजनेस कर रखा है, तो होगा क्या? जब भी वहां दिक्कत होगी तो आपका बिजनेस जीरो में चला जाएगा, आपके काम करने वाले लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा? कई सारी समस्याएं हो सकती है और होती भी है। हमने इतने सालों में ये महसूस किया है कि आप अगर अपने बिजनेस को कई सारे शहरों में ले जाते हैं, जगह जगह अपने लीडर्स, पूरे देश के कोने कोने में आपके लीडर अगर होते हैं, तो आप कभी भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। आप एज इट इज, कहते हैं ना, अ, किसी भी तरह आपकी 1% भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं कि आपके 50 शहरों में आपका बिजनेस है ना, तो 50 शहर में, 50 शहर से आप 2 लाख रुपए वीकली है, 4 लाख रुपए वीकली अचीव कर रहे हैं, और मान लेते हैं उसमें एक शहर में किसी वजह से काम नहीं भी हो रहा है, तो कितना फर्क पड़ेगा? 2% का, यानी 50 शहर में एक शहर नहीं भी चला तो कितना परसेंट है? 100 में से 2 ही% है। तो आपके सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके बिजनेस में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो इसलिए हमें मल्टीपल सिटीज में काम करना चाहिए, है ना। और जब हम यहाँ पे, मैं आके करना शुरू किया दोस्तों, तो मुझे 1 साल के बाद ही जबलपुर से बिजनेस अपने आप मूव करने लगा बहुत सारे शहरों में। यहाँ पर 20 से ज्यादा शहरों में यहाँ पर बिजनेस चलना शुरू हो गया। और आपको बता दूं, ये होता नहीं, ये प्रोसेस है, अपने आप होता है। आप जो करते हैं वही चीजें कॉपी होती है। शायद मैं बिजनेस में जब फुल टाइम था, शायद नहीं, ये कंफर्म है, जब मैं फुल टाइम नहीं था तो मेरे नेटवर्क में भी मुझे मेरे ही जैसे लोग मिलते थे, सब पार्ट टाइमर। लेकिन ये बात मुझे थैंक गॉड की समझ में आ गई कि यार सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, सबसे पहले अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। और जब मैंने ठाना कि मुझे फुल टाइम काम करना है, तो दोस्तों मुझे फुल टाइमर्स लोग मिलने लगे। और 1 साल मुझे जबलपुर में आए हुए थे, उसके बाद ही लगातार बहुत सारे शहरों में यहाँ पे काम शुरू हो गया। अगले 5 साल, 4 साल के अंदर लगभग 20 से ज्यादा शहरों में काम शुरू हो गया। लोग अपने आप निकलते हैं बाहर, काम करते हैं, आपको देखते हैं, क्योंकि लीडर जो होता है ना वो आइडियल होता है। और एक आदमी भी जो लीड कर रहा है, जो करता है वो अपने आप उसके टीम में कॉपी होने लगता है। तो अगर मैं कॉपी नहीं करता, मैं ये नहीं करता, तो मुझे भी मेरे जैसे ही लोग मिलते, वो भी पार्ट टाइमर काम करते हैं, और शायद कुछ साल के बाद नाम नाम सत्य हो जाता बिजनेस से, है ना। तो जब जरूरत होती है, जब हमें जरूरत होती है, तो हमें फुल टाइम का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए इतिहास बनाना भी पड़ेगा। और इतिहास बनाने के, आपके लिए आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए, इतिहास बनाना है, तो उसके पहले हमें वो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे हमें लोग याद करें, है ना। तो आप, यहाँ पे कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि आपको मल्टीपल सिटीज में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कई सारी समस्याओं की वजह से आपका एक शहर में अगर काम है तो वहां पे बंद भी हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे जीरो में आ जाएंगे। और नए शहर में बिल्ड करने के फायदे क्या हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले आप जब अपना शहर छोड़ते हैं तो आपको नया शहर मिलता है, ठीक है ना, ऐसा शहर जहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। जितने भी मटेरियल है वहाँ आपके लिए, जितने मटेरियल मीन्स मतलब रॉ मटेरियल ना, हमारे बिजनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है हमें लोग, लोग चाहिए, है ना।
और लोग कहाँ मिलेंगे? जब आप अपने शहर में जब बिजनेस कर चुके होते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है और काम करने के लिए आगे। तो आप वो कहाँ मिलेगा आपको? नए शहर में जाएंगे तो सारे लोग आपके नए हैं, आपके लिए नए हैं। तो आपको तो बिल्कुल रॉ मटेरियल का भंडार मिल जाता है। आप हर व्यक्ति आप आप हर व्यक्ति को आपके चेहरे में आप अपना प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं। मैं बताऊं, जब मैं जबलपुर आया था तो उस समय सितंबर था, और यहाँ पे एक चीज होता है कि जो नवरात्रि होती है उसमें लोग पूरे शहर में घूमते हैं पूरे नवरात्रि में। और उसी दौरान मैं आया था यहाँ पर, और मैं भी यहाँ पे घूमने जाया करता था। तो मैं मेरे मेरे आंखों में जो भी मेरे सामने दिखता था ना, वो मुझे अपना एसोसिएट नजर आता था। इतनी भीड़ होती थी रोड में पूरे यहाँ पर लगातार। मैं देखता था कि ये लोग रोड में घूमने का यहाँ चलन है, और बहुत दुल्हन की तरह पूरी सिटी सजी होती है, और लोग पूरे समय ये गाड़ियों में घूमते हैं, भंडारा खाते हैं, और पूरा शहर रोड में दिखाई देता है आपको। तो मैं बड़ा खुश होता था कि ये सारे लोग मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ काम करने वाले हैं। तो आपको नया शहर मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको बिजनेस में आपको आपको प्रोस्पेक्ट की तरह आपको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और आप प्रोस्पेक्ट के बाद आप उन्हें ज्वाइन कराएंगे, एसोसिएट बनाएंगे, और वहीं कहीं ना कहीं आपको लीडर्स निकलते हैं जो आपके बिजनेस को और भी आपकी तरह मल्टीपल सिटीज में ले जाते हैं। आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब आप अपने शहर में होते हैं तो लोग कहते हैं ना कि अपने गांव या अपने शहर में जब हम होते हैं तो हम किसी के पास जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपको यहाँ से आप करोड़ों कमा सकते हैं, यहाँ से अपनी जिंदगी बना सकते हैं, यहाँ से आप फलाना कर सकते हैं, ढिमाका कर सकते हैं। तो वो कहता है, हाँ मैं तुझे जानता हूँ। है ना, तेरी औकात मुझे पता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों, वहीं आप जब बाहर कहीं जाते हैं तो आप ये देखिए कि वहां पे आपको कोई जानता नहीं है। लेकिन जब जब आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो वहां पे आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। वो आपको थर्ड पार्टी की तरह, आपको अपने गुरुजी की तरह, महागुरुजी की तरह आपको वहां पे ट्रीट करने लगते हैं। और आपका जो वैल्यू है आप ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है, क्योंकि आप चैलेंज लेके गए हैं आप वहां पर। लोगों को लगता है कि इनके साथ रह के मेरा भविष्य बनने वाला है। लोगों को ये लगने लगता है कि ये वो शख्स है जिससे मेरा मेरा उज्जवल भविष्य होगा, जिनका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। और अगर ये यहाँ पर आकर अपने इतिहास लिखने के यहाँ पे कुछ ऐसा चैलेंज लेके कर रहे हैं, तो यही वो शख्स है जिसका मुझे उंगली पकड़ने की जरूरत है। तो ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। इसलिए आपको अपना घर छोड़कर नए शहर में जाने पर आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। आप कहना चाहिए शुद्ध हिंदी में कि आपका भाव अपने आप बढ़ता है। भाव मतलब अपना भाव खुद मत बढ़ाइए, लोगों को बढ़ाने दीजिए, है ना। आप वहीं रहिए, केवल आप चैलेंज लेके आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और नीचे के लीडर में भी सभी डुप्लीकेशन होता है। मैंने बताया कि जब आप ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो लोग नीचे ज्वाइन करेंगे आपके साथ, इस काम की शुरुआत करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपको आपका डुप्लीकेट करने लगते हैं। और जितनी जल्दी आप ये करेंगे उतनी जल्दी आपके टीम में भी लोग ऐसे खड़े होंगे जो नए नए शहरों में काम करने की शुरुआत कर लेंगे। और आप जब ऐसे करेंगे, जब नए नए शहरों में बिजनेस जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ लिखा है जल्दी जल्दी रिकग्निशन बिल्ड होगा, है ना। क्योंकि जितनी तेज गति से बिजनेस होगा, जितनी तेज गति से लोग आपके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही तेज आप अपना रिकॉग्निशन लेवल बिल्ड करेंगे, आपका रैंक अपग्रेड होगा। बिजनेस मल्टीपल हो जाता है, जैसे यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है, बिजनेस मल्टीपल हो जाता है जिससे एक शहर से 10 लोगों को अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो 10 शहर से आप 100 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। अब होता क्या है कि मान लेते हैं हम कोशिश करेंगे कितना भी एफर्ट डाल लें और एक शहर में हम सैकड़ों लोगों को प्लान दिखा लें, लेकिन एक शहर से 100 लोगों को ज्वाइन कराना एक हफ्ते में संभव नहीं होता। लेकिन हाँ, एक शहर से आप 10 लोगों को जरूर ज्वाइन करा सकते हैं एक हफ्ते में, आसानी होती है। और अगर ऐसे 10 शहर हो जाते हैं तो इजिली आपके 100 सेल कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब 100 सेल सोच के देखिए कैपिंग में कितने आसानी से आया जा सकता है। आप अगर एक शहर में टारगेट कर लें कि मुझे 10 सेल, अब बिजनेस का प्रिंसिपल है, आप जानते हैं कि हमारे ट्रेनिंग में लोग जितने बैठते हैं ना, वो डिसाइड हो जाता है। जितने लोग हमारे फ्राइडे की ट्रेनिंग में हर सप्ताह बैठते हैं, वहीं से ये निर्धारित हो जाता है कि इस सप्ताह क्या रिजल्ट होने वाला है, इस सप्ताह मेरा चेक कितना बनने वाला है। ये सिस्टम है। और सिस्टम
हम बिल्ड करने की बात करें और सिस्टम में काम करते करते बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सारा चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम पर निर्भर करता है। और जितने शहरों में हम एजुकेशन सिस्टम रन करते हैं, लोकल वेन्यूज रन करते हैं, वहां पे जो गैदरिंग होती है उसी से हमारा ये निर्धारित हो जाता है कि हम हमारा चेक कितना बनने वाला है, जितने लोग ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं। तो अगर आप 10 शहर में कर रहे हैं और 10 शहर में लगातार, अब एक हॉल में हजारों लोगों को नहीं बिठाया जा सकता, लेकिन 100 लोगों को बिठाया जा सकता है ना। और हजारों लोगों को दिखाने में जो प्रॉब्लम होगी वो 100 लोगों को दिखाने में नहीं होने वाली है। तो इसलिए आप एक ही शहर की जगह 10 शहर में काम करें तो आपका चेक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपके सेल कन्वर्ट हो जाएंगे 10 शहर से, तो आप कैपिंग में बहुत जल्द अचीव कर पाएंगे। अब ये बात मैंने आपको जो बताई कि वाई बिल्ड न्यू सिटी, है ना, हमें क्यों नए शहरों में काम करना चाहिए, क्यों ज्यादा से ज्यादा शहरों में अपना बिजनेस को ले जाना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि कैसे करें। कुछ चीजें जो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की चीजें हैं वो यहाँ पर चर्चा करेंगे हम। ध्यान रखने की चीज ये है कि जब आप नए शहर में जाते हैं तो आपको दो चीजें करनी है, क्योंकि वहां तो हम अपने खुद के बॉस हो जाते हैं। तो हम अपने हिसाब से फिर उठेंगे, अपने हिसाब से हम खाएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे, क्योंकि हम तो अपने खुद के बॉस हैं। ठीक है। तो ये दो चीज लिखी है, आलसी और लालची, है ना। तो आप अगर आराम से अपने काम की शुरुआत करने वाले हैं, 10-11 बजे आप उठते हैं और आराम से अपने कोई फोन आता है तो जाएंगे ऐसा सोचते हैं, तो आप आलसी हैं। आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भविष्य खुद के निर्माता हैं। और आप अगर आप देखिए, दुनिया के हर वो व्यक्ति जिसने भी बड़ा किया है वो सुबह जल्दी उठकर ही किया है ना। तो ऐसा नहीं कि हम सब उठ उठ भी गए, चलो हम 8 बजे उठ गए, 7 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए तो अब हम जाएंगे 10 बजे, ऐसा भी नहीं। आलसी बिल्कुल नहीं बनना है, आपको तुरंत सुबह जल्दी उठकर अपने फील्ड में निकलना है ना। क्योंकि फिर वही आदमी क्या करता है पता है, बाद में जो आलसी रहता है वो आराम से काम शुरू करता है, आराम से शुरू करता है तो पता चला दिन भर में 2-4 लोगों से मिलके आ गया, और 2-4 भी नहीं मिला, है ना। मुश्किल से अपना काम करके ऐसा सोचा कि मैं 8-10 घंटे काम करता हूँ, लेकिन वो काम कुछ कर नहीं पाया, लेजी था। क्योंकि जो सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है, जो सुबह अपनी शेड्यूल तैयार करके घर से निकलने से पहले सारी चीजों को अप टू डेट रख के नहीं जा रहा है, वो आलसी है। और आलसी जो है वो कभी भी नंबर्स नहीं टच कर पाएगा, और वही फिर क्या करेगा, वही फिर कंप्लेन करने लगता है कि ये कंपनी गलत है, सीनियर गलत है, मैंने शायद डिसीजन गलत ले लिया, है ना। और लालची का मतलब, जब हम नए शहर में जाते हैं ना तो हम वहां पे कोई कंपनी नहीं देख रहा है, वहां पे हमें ही देख रहा है सबसे पहले। तो हमें देख रहा है तो हम वहां पे और कोई आपके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, आप सारी चीजें आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे हाथ में चूंकि लोग ज्वाइन करते हैं, हमारे हाथ में पैसे होते हैं, और पैसे का हम कभी भी मिसयूज ना करें। कभी भी जो सेल हमारे पास आते हैं उसको उसी समय ऑन द स्पॉट कोशिश करें कि उसी वक्त आपको कंपनी सेल भेजने हैं। क्योंकि आजकल तो बहुत इजी हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप कार्ड के माध्यम से, यूपीआई, इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी के माध्यम से पेमेंट करते हैं। तो आप कभी भी आप अपने पास पैसा रखने का कभी भी गलती ना करें। लोगों के जो और आपके जेब में रहता है तो आप उसे खर्च कर, मतलब गंदी आदत है हमारी कि जेब है, जेब में पैसे हैं तो वो तो खर्च होंगे ही। और किसी ने मान लेते हैं अभी आपको थोड़े पैसे दिए, है ना, तो आप उस पैसे को क्या करते हैं, अच्छा ये तो मैं बाद में उनका सेल तो भेज ही दूंगा, और जेब में रखे रहते हैं, और पता चला वो आपका खर्च होगा, और जब हम उसके बाद उसका सेल का कन्वर्ट ही नहीं करते। बहुत सारे लोग, बहुत गंदी आदत है, मैं देखा हूँ। और वहीं से वो बर्बादी शुरू होती है। ऐसे 2-4 लोगों का पैसा आया और वो खर्च कर लिया हमने, और खर्च कर लिया, उसके बाद पता चलता है कि जब उनको सेल भेजने की बारी आई तो हमारे पास होता है, दिक्कत होती है लीडर्स के साथ। क्योंकि हम फील्ड में जब होते हैं तो हमारे 10 तरह के खर्चे होते हैं, और उधर अगर जेब में हम पैसे रखें और उस पैसे को मिसयूज कर लिया जो किसी और का है, जो जिसमें मेरा कोई हक ही नहीं है, जो मेरे लिए है ही नहीं, उसको आपको कभी भी मिसयूज नहीं करना। आपको तुरंत सेल भेजना। पैसे तो हमें 50% किसी से भी, यानी आधे पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। लोगों को सब कुछ यहाँ से आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, सारी चीजें उनको ना पेमेंट करने का ऑप्शन है। तो आपको लालची नहीं बनना है, कहने का दो चीजें, आलसी और लालची बिल्कुल ना बने। अगर ये दोनों प्रॉब्लम आप
कभी भी रिपीट नहीं करेंगे तो आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, है ना। ये हमेशा ये समस्या देखी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक को कवर किया कि मैंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन इन चीजों को मैंने अपने अंदर से बाहर नहीं निकाला। अगर मेरे किसी के भी साथ ये है तो वो नए शहर कभी बिल्ड नहीं कर पाएंगे, वो एक शहर नहीं बिल्ड पर कर पाएंगे, 10 12 20 तो छोड़ो, आप एक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ना करें। ये इंस्ट्रक्शन था आपके लिए। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर, कुछ चीजें ध्यान करने के लिए जरूरी है, जैसे चूज करेक्ट सिटी, है ना। अब ऐसा है कि आपने चूज किया और आप चले गए किसी गांव में, ठीक है। तो अब गांव में तो लोग ऐसा है कि लिमिटेड होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। पता चला एक गांव में किसी को ज्वाइन करा है और वो खबर पूरे गांव में फैल गई, अब आप कैसे करेंगे बिजनेस। मतलब आपको रॉ मटेरियल वहां पर लिमिटेड रॉ मटेरियल मिलते हैं, ठीक है। तो 2 4 10 20 50 से ज्यादा नहीं होता है काम। लेकिन आप तो यहाँ पर बहुत बड़ा काम करने आए हैं, बहुत बड़े लोग, बड़े लेवल पर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आपको बड़े शहर में जाना चाहिए, ऐसे जहां पर आपका बिजनेस सालों साल चले, है ना। बिग रॉ मटेरियल के लिए आपको, अब जैसे बड़ा शहर मतलब, है ना, दिल्ली है, मैड्रास है, चेन्नई है, मुंबई है, इस तरह के शहरों में अगर आप करेंगे तो आपका भी बिजनेस आपका खत्म ही नहीं होता, ठीक है। तो अब गांव में करने का रीजन वही होता है कि ऐसा नहीं कि वहां ज्वाइन नहीं होते, लेकिन वहां पे आप महीने भर में ही आप सारा बिजनेस कर डालेंगे, ठीक है। लेकिन एक बड़े शहर में जब आप होते हैं तो वो चीजें अपने आप कवर हो जाती है, आसपास के छोटे जगह अपने आप कवर हो जाते हैं। तो आप कहेंगे सर हम बिजनेस को कैसे ले जाएं बड़े शहर में, तो वहां पे भी आपको वही चीजें करनी होती है जो न्यू सिटी बिल्ड करने के लिए करनी होती है। मेहनत दोनों जगह लगेगी आपको, लेकिन अगर एक बार आपने ऐसी जगह में काम करना शुरू किया तो आप देखिए कि आपका बिजनेस कभी भी डाउनवर्ड नहीं जाएगा, हमेशा अपवर्ड ही जाएगा। और जिन जिन जगहों में, छोटी जगहों में आप की सोच रहे हैं, उन जगहों में अपने आप बिजनेस होता चला जाएगा, है ना। ऐसा नहीं किसी को छोड़ना नहीं है, हमें दिखाना सबको ही है, और वहीं से लोग निकलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि छोटी जगह से लोग नहीं निकलते, लेकिन आपको अपना स्ट्रेटजी क्या बनानी है, आपको अपनी प्लानिंग क्या करनी है। रायपुर जैसी जगह, जबलपुर जैसी जगह आप बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करते हैं, तो आपको ये चूज करेक्ट सिटी, सिटी को करेक्ट सिटी चूज करना है ना। 10 से 12 मंथ कंटिन्यूस विदाउट सिंगल लीव, यहाँ पे कहना है कंटिन्यूअस आपको 10 से 12 महीने उस शहर में काम करना है, एक दिन गैप किए बगैर, छोड़े बगैर वहां पे रहना है, लगातार वहां पे काम करना है। पता है आपको, एक दिन भी अगर हम छोड़ते हैं ना शहर को, तो हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि एक दिन का मतलब ये है कि वहां पे जो मोमेंटम बना हुआ है वो पूरा इफेक्ट, साइड इफेक्ट आ जाएगा उसमें। आपका 1 महीने के बराबर लॉस हो जाएगा एक दिन छोड़ने का। मतलब ये है कि जो वहां पे आप काम कर रहे हैं, जो वहां पे आप माहौल बना रहे हैं, जो वहां पे आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि वो सारा एक, आप बिजनेसमैन हैं, आप समझिए आप एक बिजनेस एम्पायर खड़े करने गए हैं और लोग आपको देख के वहां खड़े हुए हैं। जैसे ही आप शहर छोड़ते हैं तो सारा का सारा साइड इफेक्ट आ जाता है, सब लोग बैठ जाते हैं। लेकिन आप खड़े होते हैं तो, और कि कब तक करना है, कम से कम ये 10 से 12 महीने आपको एक दिन की छुट्टी भी नहीं मारनी। लेकिन वही लोग क्या करते हैं, पता चला घर में कोई भी कार्यक्रम हुआ तो घर पहुंच गए, है ना। और कभी बर्थडे है तो कभी शादी है तो कभी ये है तो कभी वो है ना। तो वो कभी भी ना वो बड़ा काम नहीं कर सकते। मैं अपने बारे में बताऊंगा, जब मैं जबलपुर में काम करने आया था, मेरे सीनियर ने, पहले हम लोग ट्रेनिंग में सुन चुके थे कि हमें यहाँ पर जब काम करते हैं तो हम एक भी छुट्टी नहीं मारे। क्यों नहीं मारे, क्योंकि जब भी मेरी छुट्टी होती थी पहले, जब मैं रायपुर में था, तो मैं घर भग जाया करता था। हाँ, वीकली ऑफ, या जब भी कोई कोई त्योहार आया तो वीकली ऑफ में तो हम काम करते थे, लेकिन कोई त्योहार आया तो मैं घर भग जाता था, कुछ भी ओकेशन आया तो मैं घर भग जाता था। तो हमारे सिस्टम से पता चला कि अगर आप यहाँ पे 2 साल बिना छुट्टी के काम कर लें, 2 साल बिना छुट्टी के काम कर लें, तो 52 पत्ते होते हैं ना, जैसे एक साल के 52 पत्ते और 52 हफ्ते, अगर आप लगातार बिना रुके अगर पत्तों को आप सफल करके भी निकालें, तो एक ना एक हुक्म का इक्का मिलता है आपको, है ना। उसी तरह से एक गड्डी में एक हुक्का, यानी एक हुक्म का इक्का, और दूसरी गड्डी में दूसरा हुक्म का इक्का। तो आप 52 हफ्ते एक हुक्म का इक्का ढूंढने के लिए काम कर लो, और फिर 52 हफ्ते दूसरा हुक्म का इक्का तलाश करने के लिए काम कर लो।
और उसके बाद अभी तो आप छुट्टियां बहुत मारते हैं, तो कभी हुकुम का इक्का नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तासी आप जो आप हुकुम का इक्का ढूंढ रहे हैं ना, वो गायब हो गए कहीं और, है ना। तासी फिर सफल करना पड़ेगा, फिर घूमना, फिर उसे ढूंढना पड़ेगा, है ना। और पता चला वो 52 हफ्ते खत्म ही नहीं हो रहे हैं आपके। लेकिन अगर एक साल कंटिन्यूस आपने उसमें से एक एक करके एक एक करके एक एक करके ढूंढना शुरू किए, तो एक हुकुम का इक्का तो जरूर मिल ही जाएगा ना। तो आप इसी तरह से एक हुकुम का इक्का एक साल में और दूसरा हुकुम का इक्का दूसरे साल में तलाश कर लीजिए, और उसके बाद आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि आपको ऐसी छुट्टी मिल जाएगी जो साल के 2 बार होगी और 6-6 महीने की छुट्टी होगी। ठीक है, मतलब आप काम से ही रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप अपनी मन की मर्जी की छुट्टी लेंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह छुट्टी लेते रहे तो कभी भी आपको आपके जैसा व्यक्ति, मतलब आपको सफल व्यक्ति नहीं बन पाओगे, और ना आपको कभी कोई सफल यहाँ पे काम करने के लिए आपको इतिहास लिखने वाला कोई मिलेगा। इसलिए हम करते हैं तो एक बार काम कर लो ना, एक बार जो भी करना है अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद जिंदगी भर ऐश करते रहना। लेकिन हम, प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही कुछ हुआ तो बार बार भग जाते हैं घर, है ना। और दूसरा क्या है, जब भगते हैं ना, तो इसका एक यहाँ पे बहुत अच्छा अ, तरीका लिखा हुआ है कि जब आप ऐसी जगह में जाते हैं, अपने घर को छोड़ के लगभग 400 से 500 किलोमीटर जाते हैं, तो इजीली आना आपके लिए संभव नहीं होता है ना। इजली आना संभव नहीं होता है, क्योंकि जब आप दूर रहते हैं घर से, तो आपको लगता है यार अब छोटे मोटे काम या छोटी चीजों के लिए मैं क्यों जाऊं, अब सीधे जाऊंगा अपने अपने टारगेट को अचीव करके जाऊंगा, अपने कम से कम साल भर के बाद जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं आप, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा होता है। तो आप दूर का, कम से कम 10 से 12 घंटे की दूरी में हो आपका घर, ऐसा यहाँ पे आपको चूज करना है। जबलपुर आया तो जबलपुर 10 घंटे की दूरी में था रायपुर से, तो सोच ही नहीं सकते थे, है ना, जाने के लिए। छोटे भाई बहन वहां पढ़ते थे, तो बहुत अच्छे से कर पाए यहाँ पे काम। तो मैं थोड़ा रिलेट करते जाऊंगा आपको, क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा वो मैंने अपने लिए फॉलो किया है, तभी मैं बता पा रहा हूँ, कोई ऐसी अलग चीज नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पे, है ना। तो फिर मैं जब सिस्टम और सीनियर से सीखा कि छुट्टी नहीं मारना है, आपको कंटिन्यूअस काम करना है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी देते हैं हम कि ये आयुर्वेदिक दवाई की तरह है, जिसे आपने एक बार बीच में, होम्योपैथिक दवाई की तरह अगर आप बीच में आपने छोड़ दिया, तो आपको कोर्स फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आप अगर छुट्टी मार दिए, तो आप समझ लो 1 महीने का अपना मोमेंटम खराब कर दिया आपने, साइड इफेक्ट हो गया, अब आप फिर से जीरो से करना शुरू कर। इसलिए बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हम जब नए शहर में जाएं, तो बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए हमें कम से कम साल भर काम करना है वहां पे, है ना। और यहाँ पर लिखा है, विदाउट क्रिएट न्यू रूबी डोंट लीव द सिटी। और जब आप इतने दिन काम करते हैं, तो कम से कम एक बंदा आपके रेड क्लब में ने 2-2,500 लोगों की ज्वाइनिंग कराने के बाद ज्वाइनिंग करा चुके होते हैं अब यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप फुल फोकस्ड हैं और फुल आप इन्वॉल्व हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, और कहते हैं ना, 7 टारगेट अचीव करने में डायमंड बन जाते हैं। तो 2-3 टारगेट अचीव करते करते आपके यहाँ पर रेड क्लब आप बिल्कुल आप क्रिएट कर लोगे, है ना। तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं वहां पे जाऊंगा, तो कम से कम एक ऐसा आदमी खड़ा करके जाऊंगा वहां पे, जो मेरे एब्सेंट में भी उस शहर में अपना झंडा गाड़ के रखेगा, और झंडे को बहुत आगे तक ले जाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल स्टैंड रहेगा। अंगद की पाँव की तरह वो हिला नहीं सकता कोई, ऐसा उसे बनाना है। तो फिर उसके बाद आप देखिए क्या होने वाला है। तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको थिंग्स जो रिमेम्बर है कि नए शहर में काम करने जाए, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस 10 से 12 घंटे, जैसे मैंने बताया। अब कुछ चीजें जो आपको सीरियसली करना है ना, इसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। जब आप वहां रहेंगे, तो आपको लगातार लगातार, ऐसा नहीं है कि मेरे टीम कर रही तो मुझे इनवाइट नहीं करना है, आपको इनवाइट करना है, आपको प्लान दिखाना है, आपको फॉलो अप करना है, 100% यूजर बनना है, और सेल को तुरंत जैसी कन्वर्ट हो उसके बाद एफआईएम करना है, मतलब लोग जैसी ज्वाइन करें उनका एफआईएम करना है। ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इनविटेशन, सौदा प्लान, फॉलो अप और एफआईएम। ये हमारे बिजनेस के पिलर हैं, मतलब ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बाकी 8 स्टेप में ये चीजें आपको सीखते हैं आप, लेकिन ये जो 4 स्टेप है ना, ये 4 चीजें हैं, ये कंटिन्यूअस आपको करना है। आपको मतलब यहाँ पे सीरियसली आपको इसमें इन्वॉल्व रहना है हर चीज के लिए। ऐसा नहीं कि मैं
सीनियर हो गया, मैं गोल्ड हो गया, पर्ल हो गया, तो मैं अपनी टीम के लिए काम करूंगा, मुझे इनवाइट करने की क्या जरूरत है, मुझे प्लान दिखाने की क्या जरूरत है, मुझे तो ऊपर का काम करना है, बड़े बहुत सारे काम मेरे करने के हैं, है नहीं है? आपको बेसिक चीजें कभी नहीं छोड़नी है। कहते हैं ना, एक मजबूत इमारत की जो नींव है, एक मजबूत नींव के बड़ी इमारत, खूबसूरत और बड़ी इमारत की नींव मजबूत रखी जाती है। तो आपका नींव जो है ना, यही है, इसको कभी नहीं छोड़ना है, चाहे आप डायमंड बन जाइए, तब भी आपको ये लगातार करते रहना है, क्योंकि आप जब करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके नेटवर्क में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो लगातार आपको आपकी तरह रिजल्ट देते रहेंगे, है ना? तो आपको ये बेसिक चीजें हैं, जब काम करना शुरू करेंगे तो कुछ लोग आपके हौसले तोड़ने का कोशिश करेंगे, है ना? कैसे? नए शहर में जब जाएंगे तो आपको तो मतलब कई सारी चुनौतियां शुरू में हासिल, जब तक आपका वेन्यू स्टार्ट नहीं है, आपको कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तब तक ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, कहेंगे फालतू का काम है, लोग चलता नहीं है, बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, आप भी आ गए, आप भी चले जाएंगे, है ना? ये आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, बोलेंगे लोग, ठीक है ना? अरे, इतना महंगा कोई नहीं खरीदेगा यहाँ पे, ये सब बातें आपको सुनने मिली। ये काम उनका है जिनके पास कोई काम नहीं है ना? बोलेंगे आपके पास तो कोई नहीं, कुछ काम नहीं रहा होगा इसलिए आप आके करने लगे यहाँ पर, ठीक है? ऐसे भी लोग बोलेंगे आपको। हाँ, बोलते थे, है ना? ऐसी कंपनियां कुछ दिनों बाद भाग जाती, लोग बोलेंगे, है ना? जब मैं आया था तो मुझे भी लोग बोलते थे, है ना? क्या गारंटी कि आप हमारा साथ देंगे, है ना? ये सब बातें आपको, ये काम इस शहर में नहीं चलेगा, ऐसी कंपनी मैंने भी ज्वाइन किया था, हाँ, कुछ नहीं हुआ, और भी बहुत कुछ बोलेंगे लोग, बहुत सारी बातें बोलेंगे आप। मेरे को तो इतने ऑफर आते थे जब मैं आया था, बड़ा अच्छा काम करने वाला एक लड़का मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको इस कंपनी में ज्वाइन करा लो, उसको उस कंपनी में, तो इसी समस्या से जूझते रहता था, है ना? तो हम तो चैलेंज लेके आए थे कि हम झंडा गाड़ेंगे, और सिर्फ शॉप में ही गाड़ेंगे। तो बहुत सारी कंपनियों के लोग बहुत सारे ऑफर दे देते थे, है ना? और कहते रंभा सम्भाया थे भटकाने के लिए, आपको इधर उधर डिस्टर्ब करने के लिए, आपको बहुत सारे अवसर अवसर देंगे, जो अवसर जो है ना वो डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद कि उन रंभा संभाव ने भटकाने का कोशिश तो किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ठीक है। और लगातार हम बने रहे यहाँ पर, और ईश्वर का धन्यवाद था कि यहाँ पर लगातार करने की वजह से आज आप सबका सपोर्ट मिल रहा है, आज सबका सहयोग मिल रहा है, और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। लिस्ट ऑफ टूल्स, और जब आप काम करते हैं तो कुछ टूल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। जैसे अब अभी हम लोग प्रोडक्ट में डेमो करते हैं, गीता का डेमो करते हैं, संपूर्ण अनुमान, अभी संपूर्ण रामायण भी आ जाएगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, परफ्यूम्स बहुत सारा, है ना? बहुत सारी टीम में बहुत अच्छा परफ्यूम पे काम हो रहा है, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, सूट साड़ी में काम कर रहे हैं सब। तो आपके पास जब तक प्रोडक्ट का डेमो, जैसे अब स्मार्ट स्टार्ट अकाडमिया है ना? तो आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो कैसे, जब आपके खुद ही नहीं है तो कैसे दिखाएंगे? और डिस्प्ले के लिए जैसे हम कहते हैं कि स्टैंड में रखो आप, जो चीज जितनी खूबसूरती के साथ, आप जितनी खूबसूरती के साथ डिलीवर्ड करेंगे, आप देखिए कि उसको उतने तरीके से, मतलब उतना ही ज्यादा आपको उसका रिटर्न मिलने वाला है ना? रिटर्न क्या? अब आपको गीता दिखानी है तो स्टैंड में दिखाइए, स्टैंड में रख के दिखाइए। अब आप सोच रहे हैं सर मैं स्टैंड कैसे रहूं, बैग में जा रहा हूँ रख के, तो भाई आपका स्टैंड बड़ा है तो क्या हुआ, आप स्टैंड बनाना इतना कठिन काम है क्या? ऐसा स्टैंड बना लो कि आपके बैग में आ जाए, बात खत्म। तो आपको प्रोडक्ट्स सारे डेमो के लिए होने चाहिए, है ना? आपके पास बहुत ही सभी यूनिक जितने भी चीजें हैं उसको दिखाने के लिए आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से आप मांग के दिखा रहे हैं। दिक्कत कहाँ होती है, हम हमारे पास नहीं है और हम दूसरों से सोचे कि उसको जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे, है ना? हाँ, और गीता है तो गीता ही है, गीता ही दिखाया पड़ेगा, बाकी जो टूल्स है आपके पास है ही नहीं है, ठीक है ना? तो आप अगर देखिए यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट भी और सारे ग्रोसरी है, बहुत ही शानदार ग्रोसरीज है। केचप तो इतना शानदार, सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो मतलब दूसरे हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं होते प्रोडक्ट इनके अलावा, ठीक है ना? तो आप जब खुद यूज करते हैं और खुद जितना बेहतरीन तरीके से लोगों को बताते हैं, मैं सब, अगर किसी को भी सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे ना तो वो आपको कहेगा मुझे यही चाहिए, है ना? लेकिन दिखाने डिस्प्ले करने का तरीका आपके पास होना चाहिए, और बहुत अच्छे से डिस्प्ले करना है आपको। जितना शोरूम खूबसूरत रहेगा वहां पे लोग उतना अट्रैक्ट होंगे, स्वाभाविक सी बात है। लैपटॉप आपको जरूरी है ना? जब आप नए शहर में जाएं तो आपके पास लैपटॉप, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है लैपटॉप,
ये सारी चीजें यहाँ से शुरू होती है ना। आपका बेसिक नीड है ये व्हीकल, आपके पास गाड़ी होना चाहिए, सभी बिजनेस टूल होना चाहिए, सक्सेस मंत्र है, फॉलो अप लिटरेचर है ना, लिस्ट बुक है, होल्डर है, इनविटेशन कार्ड है। ये सारे टूल आपको लोगों को 72 घंटे के अंदर अवेलेबल कराना है FIM में, और आपके पास होना चाहिए। अब आपके पास नहीं होगा तो कैसे देंगे आप? अब मैं देखता हूँ लोग ज्वाइन कराए और बैग में 2 पीस रखे हैं, और वो खत्म हो गया, उसको अपडेट ही नहीं करना है, मेरे बैग में जाना ही नहीं है। तो तेरे बैग में नहीं जाएगा तो दूसरे को कैसे दिखाएगा, कैसे दे पाएगा? हम्म समझिए बात को कि आपके पास टूल्स का एक जखीरा होना चाहिए। आपको लॉट में टूल खरीदना है। अब जैसे हमको तो 2 दे दो, 5 दे दो, अरे क्या आपको इतने सारे लोगों को काम करना है? आपको तो लॉट में खरीद के रखना है अपने लिए, है ना। हम लोग रखते कम। मैं जब काम कर रहा था, मैं 20-20 फॉर्म लेके अपने बैग में निकलता था, संकल्प पत्र, है ना। तो 20-20 संकल्प पत्र लेके निकलते थे, टूल्स भी हमारे पास सेट होते थे, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ होते हैं, उनके बैग में पूरे होते हैं। जैसे ही कोई ज्वाइन करता है, बिल्कुल आप उसको FIM करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और तो आप जब भी निकले प्रोवाइड करने, तो आपका बैग का वजन 5 किलो बढ़ जाना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है ना, कि जब भी आप लोगों को FIM करने निकले या ग्रुप मीटिंग करने निकले, तो आपके बैग का वजन कम से कम 5 किलो बढ़ जाना चाहिए। और वो किसका होगा? टूल्स का होगा। स्वाभाविक सी बात, टूल्स लेके निकलेंगे तो टूल्स बताएंगे। टूल्स है ही नहीं है तो सोचेंगे अभी कैसे बताऊं, मेरे पास है नहीं, तो अगले कल आके बताऊं। अब कल कभी नहीं आता, पता चला वो कल तक खत्म ही हो गया, है ना। तो लोग यहाँ पे आते भी हैं तेजी से और जाते भी तेजी से हैं, ठीक है। लेकिन जिसका आप FIM करोगे, FIM का प्रिंसिपल तो पता है, तरीके से सारी चीजें आपको ब्रीफिंग करोगे, तो वो टिक जाता है। और टिका रहता है तो आपको सीखता सीखते सीखते बड़ा आगे बढ़ते रहता है ना। आपका प्रोजेक्टर होना चाहिए। प्रोजेक्टर की अब मैं देखता हूँ लोग प्रोजेक्टर तो है, लेकिन वहां कई बार देखता हूँ मैं कि वो प्रोजेक्टर का स्क्रीन नहीं रखे हुए हैं। आप ही सोचिए, इतना बड़ा बिजनेस की बात कर रहे हैं, और आप बिजनेस के करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप वहां स्क्रीन नहीं लगाए हैं। आप क्या कर रहे हैं? दीवार में ही दिखा रहे हैं, या फिर दीवार में एक कपड़ा लगा रखे हैं। अच्छा असर पड़ेगा उसका? लाखों के बिजनेस की बात कर रहे हैं और आपको स्क्रीन ही नहीं लगाया आपने, वहां पे कपड़ा लगा के रखे हैं, दीवार में दिखा रहे हैं। कभी भी अच्छा इफेक्ट नहीं जाने वाला, कभी भी आप अच्छी चीज डिलीवर नहीं करने वाले, है ना। तो आप ये समझिए कि ये सब बहुत बेसिक चीजें जो आपके पास होनी ही चाहिए, आपके सिस्टम में और आपके पास, है ना। तो ये चीजें होनी चाहिए। जूम सेशन को अपडेट करते रहना। आपको लगातार रोज जूम सेशन में आते हैं ना, तो आपको देखिए लोगों का जूम सेशन, जूम मीटिंग का जो ऐप है उसे अपडेट करते रहना, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, बहुत ही लिस्ट की टूल हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है, अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र। अब हम बिना मैदान में निकल गए और हमारे पास ये चीजें ही नहीं है, आप सोचिए क्या होगा। युद्ध के मैदान में अगर हमारे पास अस्त्र शस्त्र ना हो तो क्या होगा? जाते शिकार बन जाएंगे किसी और के शिकार बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। और क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे 10 से 15 ज्वाइनिंग हो जाए ना, तो आपको कोर मीटिंग करना है। उस शहर से ज्यादा ज्यादा लोगों को कोर बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। कोर मीटिंग, क्रिएट कोर। 10 से 15 लोग जैसे ही बने ज्वाइन हो, तो वहां पे कोर मीटिंग कीजिए, और कोर मीटिंग में वो सारी चर्चाएं कीजिए जो सिस्टम स्टार्ट करने के लिए होता है ना। और जैसे ही 50 की टीम हो जाए, 50 के लोग वहां पे ज्वाइन हो जाए, तो वहां पे अपना वेन्यू की ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना ही करना है ना। कोर मीटिंग करना है 15 से 20 की ज्वाइनिंग में, और 50 होते तक आपको वहाँ सिस्टम स्टार्ट कर ही देना है, ठीक है ना। और ये सब चीजें लगभग 50 की टीम जो है लगभग 3 महीने के अंदर बना के, और आपको वहाँ वेन्यू ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे सेमिनार, बहुत तेजी से ग्रो कर पाते हैं आप, ठीक है ना। LDP इन एवरी मंथ, अब हर महीने आपको, जैसे अपन मंथ के, कुछ लोग मंथ के फर्स्ट वीक में, या कुछ लोग मंथ के लास्ट वीक में स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं। और स्पेशल ट्रेनिंग के साथ साथ आप LDP, आपको मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 45 दिन में आपको LDP करना ही चाहिए हर महीने, ठीक है। और वहां पे LDP में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और वहां पे कम से कम QSC अचीवर्स को शामिल करना चाहिए, है ना। और वहां पे उन्हें सम्मानित भी करना चाहिए। तो इस तरह से LDP हर महीने या 45 दिन में होना ही चाहिए। सक्सेस अवार्ड 3 महीने में कम से कम एक बार एक ऐसा फंक्शन करना चाहिए, सक्सेस अवार्ड शो करना चाहिए, जिससे आप जितने भी लोग अचीवर्स निकले हैं वो उस वीक में 3 महीने
जब कोई बड़े फंक्शन में आता है ना तो उनका विजन बड़ा होता है, उनको सम्मान के साथ आप पैसा दे रहे हैं, मतलब पैसे तो मिल ही रहे हैं लेकिन साथ में सम्मान मिल रहा है। तो वो जीवन में हर आदमी की भूख होती है ना, कि मुझे सम्मान भी मिले। और वो लगातार आप करते रहते हैं तो आदमी अपनी भूख यहाँ से सेटिस्फाइड होता है। और हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे बहुत सारे लोग मेरे लिए मालाएं पहने, बहुत सारे मेरे लिए सम्मान हो, लोग तालियां बजाएं। और ये सक्सेस अवार्ड जैसे छोटे छोटे शो हैं, ये 3 महीने में एक बार होता है ना। और मेगा शो साल में एक बार होता है। तो ऐसा शो आप करते रहें वहां पे उस शहर में जहां पे भी आप सिस्टम स्टार्ट करने की बात करें। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। व्हाट टू डू सीरियसली, क्या करना है, अपने एक्टिव अपलाइन को प्रतिदिन रिपोर्ट करना है। जब आप नए शहर में जाते हैं ना तो आपको हर दिन ट्यूनिंग करनी है, हर दिन आप लोगों से, अपने सीनियर से बातचीत करना है। लोग यहाँ मतलब महीनों बात नहीं करते, है ना। हम तो ऐसा कभी नहीं करते थे, इसलिए हम लगातार सक्सेस होते चले गए, है ना। तो आप ही सोचिए, आप करते हैं, है ना। आप अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करते हैं कि आप अभी क्या, आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, आप अभी क्या कर रहे हैं, या आपको अभी आपने जो किया उसमें क्या था, आपका रिजल्ट क्या था, आपने ये एक्टिविटी करी। तो ये लगातार अपने रिपोर्टिंग देते रहे, है ना। हमेशा ड्रेस कोड में रहे, या आपने दिन भर में क्या किया, मैं मतलब मैं बात करूं सीनियर्स के, दिन भर में जो भी किया उसकी रिपोर्टिंग करनी है। और ड्रेस कोड में, सही ड्रेस कोड में रहना है। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी पहन के निकल गए, गंदे कपड़े पहन रहे हैं, या फिर टी शर्ट पहन, ये हमारे शूज पॉलिश किए हुए नहीं है, शेविंग किया हुआ नहीं है, ये सब चीजें नहीं करना है। बिल्कुल आप वहां पे एक आइडियल है, वहां पे नए शहर के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट जेंटलमैन, परफेक्ट बिजनेसमैन है आप वहां के लिए। तो आपको मिस्टर परफेक्टनेस, मिस्टर परफेक्ट की तरह परफेक्टनेस बन के रहना है ना। कंप्लीट टूल बैग के साथ ही फील्ड में निकले। मैंने कहा अभी 5 किलो आपके बैग का वजन एक्स्ट्रा होना चाहिए टूल्स की वजह से। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि आपके बैग का वजन बढ़ाइए टूल्स की वजह से। हमेशा सिस्टम को प्रमोट करें, है ना। सिस्टम क्या होता है, हमारे थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। मतलब ये देखिए कि जब भी आप कहीं नए शहर में काम करना चाहते हैं ना तो वहाँ सिस्टम नहीं होता है। तो अगर वहाँ सिस्टम नहीं होता तो हमें कैसे प्रमोट करना चाहिए। आसपास के जो चलते हुए शहर हैं जहाँ पे भी सिस्टम चल रहा है, वहां पे उन्हें फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे के सेमिनार में जरूर लेकर जाना चाहिए। तो जो लोग जिनको आप 1 to 1 करके ज्वाइन कराए हैं ना, वो उनको समझ में आता है, अच्छा ये बिजनेस आगे चल के ऐसा होगा, ओ तो इस ऐसा करेंगे तो हमारा बड़ा रूप हो जाएगा बिजनेस का, ये तो आसान है बहुत ये करना। तो वो आपको बोल, जब आप किसी को बताते कि ऐसा हमारा होगा, मीटिंग ऐसा होगा, तो वो पिक्चर समझ में नहीं आती मुंह से बोलने पर। लेकिन जब आप उन्हें वहां पिक्चर ले जाते हैं दिखाने, तो वो पिक्चर पूरा समझ में आता है, स्टोरी समझ में आता है, अच्छा इसकी स्टोरी ऐसी है, क्लाइमेक्स तो ये है इसका, ठीक है। तो इसलिए आपको वहां पे सिस्टम प्रमोट करने के लिए लेकर जाना है, अपने डाउनलाइन को महत्व देना है ना। जो जो नीचे है ना, उन जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे आपके डाउनलाइन, उन्हें इंपॉर्टेंस देना है, उन्हें नौकर की तरह बर्ताव नहीं करना है, हमेशा समय से रहना है, पंक्चुअल रहना है। अब जो लेट से उठेगा, आलसी होगा, वो कैसे रहेगा, लेकिन जो जल्दी उठेगा वो समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा, आधे घंटे पहले ही पहुंच जाएगा। हाँ मैं सर आज से एकदम टाइम से रहूंगा। तू एक दिन घर में, एक दिन किसी घर आधे घंटे पहले पहुंच भी गया तो क्या हुआ, एक दिन नहीं, रोज पहुंचना है, ठीक है ना। आप पंक्चुअल रहे, देखिए आपकी टीम में भी लोग पंक्चुअल लोग मिलेंगे आपको। नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिस्टम से जोड़ें। सिस्टम के लोगों का माइंड सेट होता है, और सिस्टम थर्ड पार्टी की तरह काम करता है ना। मैंने कहा आपको चलते हुए सिस्टम में ले जाए, उन्हें दिखाएं, है ना। आपने देखा होगा कि लगातार वो सीनियर्स करते रहते हैं कि चलते हुए सिस्टम में, हाँ। और चिल्लर के भाव में ऐसे नहीं कि आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा और वेन्यू स्टार्ट कर दें। कभी भी आप वेन्यू का बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा जो रिजल्ट है नहीं ले सकते हैं जब तक आप सिस्टम के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे। हर महीने एक्टिव अप्लायंस से सिस्टम की एक्टिविटी कराते रहे, है ना। जैसे कि मैंने कहा एलडीपी है, सक्सेस अवार्ड है, ये सारी चीजें आप अपने अप्लायंस से जरूर कराते रहें। क्या ना करें, अपने डाउनलाइन को नौकर ना समझें, है ना। मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को देखा ये चीज करते, कि कोई कोई ज्वाइन कर गया, अब उसको हम बिल्कुल ट्रीटमेंट ऐसा करते रहते हैं कि सारा चीजें उसके ऊपर थोप देते हैं, है ना। जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अपने डाउनलाइन को कभी भी अपना, अपने काम की जिम्मेदारी मैंने जो लिया वो मैंने खुद किया हमेशा, है ना। तो आप समझिए कि आपका बैग उठाना है, लोग मेरा बैग कई बार बैग मांगते थे कि सर मैं रख लेता हूँ आपका बैग, या कोई भी सामान जो मेरे हाथ में, हमने कभी नहीं दिया किसी को, हमेशा हम अपने बैग अपने सामान खुद ही संभाले। तो आप ऐसा
बिल्कुल भी ना करें कि डाउनलाइन आपकी नौकरी कर रहा है। आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप जो आप करेंगे वही वो करने लगेगा। ठीक है ना? तो क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, आ रही। अच्छा अच्छा, बीच में ब्रेक हुआ था। जी जी सर। अच्छा अभी, अच्छा मैं स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। तो और डाउनलाइन के घर में कभी ना रुकें, है ना? हमेशा लीडर्स को प्रमोट करें। डाउनलाइन के घर होता क्या है, लोग जब नए शहर में काम करने जाते हैं ना, तो अपने डाउनलाइन के घर में रुकने लगते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है डाउनलाइन के साथ रुकने में, कि जो आपके जितने भी अच्छी चीजें हैं वो तो जरूर जाएंगी, लेकिन जब हम पूरे समय अपने डाउनलाइन कहते हैं कि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और वो कमियां अपने आप वहां पे अपने आप उनके अंदर वो ट्रांसफर होने लगेगी, आप समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि हम, और दूसरा ऐसा नहीं कि हम कमियां सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमियों को दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कमियां हमारे अंदर हैं वो डाउनलाइन के साथ रहने में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। जो डिस्टेंस बना के रखें, आप जिस शहर में जा रहे हैं वहां पे रूम ले लें, रेंट में ले लें। अगर थोड़े समय के लिए जा रहे हैं तो भी आप वहां पे उनके घरों में ना रुकें। आप वहां पे जो होटल्स हैं, जो वहां पे लॉजिंग बोर्डिंग है, वहां पे रूम लेके रहें। ठीक है ना? किसी भी लीडर से गलत लेन देन ना करें, है ना? मतलब वही, मतलब कि पैसा जो होता है ना, सबसे बड़ी चीज होती है जिससे हमें रिलेशन खराब होते हैं। तो कभी भी आपको किसी भी अपने डाउनलाइन या उधर के कहीं भी किसी भी नए शहर में जहां आप कर रहे हैं वहां पे गलत लेन देन कभी ना करें। मैं देखता हूँ लोग अच्छे अच्छे, मतलब लीडर होने के बाद भी ये गलतियां करते हैं, और उसके बाद अपनी सारी जो वैल्यू है वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम नए शहर में जाके जब करते हैं ना, तो हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है ना? अपने डाउनलाइन के घर में आज तक मैंने कभी किसी से पैसे का लेन देन नहीं किया, आज तक, है ना? अपने डाउनलाइन के घर में, घर पर जाकर जलसा ना करें। मतलब ये है कि हम बार बार जाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, और बार बार हम टीम के साथ भी चले जाते हैं। वो आदमी परेशान होता है एक दो बार, उसके बाद वो आपसे अवॉइड करने लगता है आपको। ठीक है ना? इसलिए आप कभी भी किसी के यहाँ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चाय नाश्ता स्वीकार ना करें। ठीक है? हाँ, हो सकता है आप फॉलोअप में गए हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन उसके बाद जब आदमी ज्वाइन कर लेता है तो बिल्कुल हाथ जोड़ ले, है ना? ज्वाइन करने के बाद आप बिल्कुल अपना काम करें वहां से। बिल्कुल आप बल्कि अपने पैसे खर्च करके करा सकते हैं। बाहर आपको अगर चाय पीना है तो जाइए, अच्छी चाय पीने की, चाय के होटल पे जाइए, नाश्ता भी कराना है तो कराइए, सब अपने पैसे से करा सकते हैं आप। लेकिन कभी भी किसी को बर्डन मत बनाइए, अपने आप को बर्डन मत बनने दीजिए किसी के लिए। ठीक है ना? तो अकेले भी जा रहे हैं तो भी स्वीकार ना करें, और किसी टीम के साथ लोगों के साथ जा रहे हैं तो भी स्वीकार ना करें। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे लोग इरिटेट होने लगते हैं, फिर आपको अवॉइड करने लगते हैं। कभी भी सिस्टम की एक्टिविटी बंद ना करें, है ना? सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज हैं वो बंद नहीं करना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। क्या फ्राइडे ट्रेनिंग, अब किसी शहर में आप फ्राइडे ट्रेनिंग बंद कर दी, संडे सेमिनार, संडे मीटिंग बंद कर दी, तो होगा क्या? वो सोचेगा सेफ सब बंद हो गया। वो ये नहीं सोचेगा कि आपने ट्रेनिंग बंद की, सेफ सब बंद हो गया समझेगा। ठीक है? तो ये समस्या भी होती है कि आपको एक्टिविटीज लगातार करते ही रहना है वहां पे, है ना? कोशिश ऐसे ही करना है। ठीक है? और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम टीम में शेयर ना करें। जलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं, एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। खुद कितने भी उलझे रहो, लेकिन दूसरों को हमेशा मिठास देते रहो, है ना? क्या करते हैं, जलेबी देखे कैसे उलझी रहती है, लेकिन जब भी हम खाते हैं तो बहुत मिठास महसूस होता है। उसी तरह से आपके जीवन में 10 समस्याएं, 100 समस्याएं हो, लेकिन टीम के सामने आपको चेहरा स्माइलिंग रहना चाहिए, और आप उन प्रॉब्लम्स को कभी भी अपने टीम के साथ ना करें। मतलब आप अगर ये किए और आपने फटीचर गिरी आपने स्टार्ट करी, आपने कुछ भी ऐसी बात करी, और वो समझ जाएगा कि ये तो खुद ही दुखी है, मुझे क्या अच्छा सुखी रख पाएगा, है ना? तो सुखी राम के साथ सभी रहना चाहते हैं, दुखी राम का साथ सभी छोड़ना चाहते हैं। जिम्मेदारी लेनी होगी, बड़ी टीम बनाने की जिम्मेदारी, है ना? और लोगों को लगातार सिखाने की जिम्मेदारी,
और लोग जितनी भी समस्याएं एक से एक समस्याएं आएंगी। जब आप नए शहर में काम करने जाओगे ना, सोचे भी नहीं होगे वो चीजें सामने आती हैं प्रॉब्लम्स के रूप में। लेकिन इन सब को आपको लगातार लगातार सॉल्यूशन देते रहना पड़ेगा, है ना, तरीका ढूंढना पड़ेगा, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसकी प्रॉब्लम समाधान कैसे होगी। तो जो सॉल्वर होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो एक अच्छा लीडर होता है, बनता है फ्यूचर में, है ना। समस्या क्रिएट जो हो रहे हैं उनको, समस्या को लगातार सुलझाते जाना है। प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम शूटर बनना है आपको, है ना। और जिम्मेदारी लेनी होगी खुद को पॉजिटिव रखने की। आप कैसे संपर्क में रहेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव जब भी संपर्क रखेंगे सीनियर्स के साथ तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, है ना। और क्या करना है वहाँ पे? बुक्स पढ़ते रहना है, अपने आप को कुछ नए नए चीजें सीखते रहना है। पॉजिटिव रहने के एक तरीका है, सीखते रहिए तो पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं ना लोग कि जो बोरी जो खड़ी होती है उसमें अंदर कुछ भरी होती है इसलिए वो खड़ी होती है, लेकिन खाली बोरी खड़ी नहीं होती। बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं कुछ लोग। तो वैसे ही है, आपके अंदर अगर भरते रहेंगे तो हमेशा आप खड़े रहेंगे, है ना। जिम्मेदारी लेनी होगी खुद को 100% सिस्टम में बने रहने के लिए। जिम्मेदारी लेनी होगी अच्छे अपलाइन और डाउनलाइन बनने की, है ना। अच्छे अपलाइन और डाउनलाइन बनने की कोशिश कीजिए। कभी भी निगेटिव बात मत कीजिए। निगेटिव बात हमेशा ऊपर करना है और पॉजिटिव बात हमेशा नीचे करना है। और अच्छे अचीवमेंट वाली बातें, सक्सेस मंत्र में लिखा है कि जो अचीवमेंट की बातें हैं वो सभी से करनी है। निगेटिव बातें ऊपर करनी है, पॉजिटिव बातें नीचे करनी है। अब इसको उल्टा कर दें, पॉजिटिव बातें ऊपर करनी, यानी मोटिवेशनल चीजें ऊपर बतानी है क्या? नहीं। आपके लीडर को आपकी मोटिवेशनल टॉक की जरूरत नहीं। अरे सर, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो फाड़ दूंगा सर, एक बार बस मुझे ऐसा करने दीजिए। भाई तू मत मोटिवेट कर, सीनियर तेरे से वैसी जितना मोटिवेट होना चाहिए मोटिवेटेड है ना। तो आप जो कर सकते हैं उसको ध्यान दीजिए, है ना। सर अपन ऐसा कर ले तो ये हो जाएगा। हाँ, वो सर को पता है क्या करना है। आप मोटिवेट मत करो, ठीक है ना। लेकिन जो मोटिवेशन देना है तो हो सकता है आप मोटिवेट करते हैं किसी को तो अपने डाउनलाइन को करने की कोशिश करो। वही चीजें कहें जो आपके अपलाइन करते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं। दो बात नहीं, एक बात भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है ना। तो अच्छा अपलाइन बनने के पहले आपको अच्छा डाउनलाइन बनना पड़ेगा, ठीक है ना। और डाउनलाइन के लिए जो बातें सीनियर बताते हैं वही करना है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। मोटिवेट करने की जरूरत नहीं करनी, ठीक है। तो बहुत अच्छे फॉलोअर अगर बनते हैं तो आपको भी फॉलोअर मिलते हैं। तीन चीजें जो हमेशा ध्यान रखनी, पावर ऑफ सिस्टम, जैसा कि हम बताते हैं 10 के पहाड़े से बहुत अच्छा प्रमोट होता है ना। जब हम वहां पे काम कर रहे थे फॉलोअप में, हमेशा आप 10 के पहाड़े को जरूर FIM वगैरह में बताएं। पावर ऑफ अपलाइन जो TPA का काम करते हैं हमेशा आपके लिए, उसको इस्तेमाल करते रहें। और पावर ऑफ थर्ड पार्टी, है ना, यही है। अपलाइन, TPA, है ना, और सिस्टम, इन चीजों का हमेशा इस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। पावर हाउस है ये चीजें, है। पावर हाउस से क्या होता है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह होते रहता है ना। तो पावर हाउस से कनेक्टेड रहें आप। ये तीन चीजें हैं आपकी शक्तियां, ठीक है ना। एवरी वीक 3 मीटिंग जरूर करना है। फ्राइडे की ट्रेनिंग करना है, संडे का प्रेजेंटेशन तो करना ही करना है, और वीकली FIM और ग्रुप मीटिंग वेडनेसडे को जरूर करना है। ये तीन चीजें रेगुलर करने की चीजें हैं। एक भी दिन, एक भी वीक एक गैप नहीं होना चाहिए, आपको रेगुलर करते रहना है, ठीक है। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय जी का बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन जी का बहुत ही वचन है ना। और हमें इसे ये कहना चाहिए कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें हार नहीं मानना है, हमें प्रयास करना है और प्रयास करते रहना है। और आप देखिए कि आप प्रयास कर करके इतने परफेक्ट हो जाते हैं, सफल हो के, कि सफलता आपके कदम चूमने लगती है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि धोनी कभी जीरो में आउट हो जाता है तो क्या वो क्रिकेट खेलना छोड़ देता है? हम्म नहीं, वो फिर प्रयास करता है। और ऐसे ही धोनी करते करते आज देखो, आज वर्ल्ड के सुपर डुपर मास्टर ब्लास्टर यहाँ पे क्रिकेटर हैं आज, है ना। आज दुनिया आ, इस क्रिकेटर के जलवे देख रही है, ठीक है। तो हर अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर होता है ना। तो हमें केवल डटे रहना, टिके रहना और लगातार प्रयास करते रहना है। और एक दिन ऐसा हम सितारे की तरह चमकेंगे,
है ना, कि दुनिया हमें देखेगी। बिल्कुल। और हजारों बीज बोते हैं, सारे नहीं उगेंगे, पर कुछ ऐसे उगेंगे कि जो आपको बना देंगे, है ना। कहते हैं ना, पत्थर का सीना चीर कर भी वो उगता है जिसको उगना होता है। तो बस उसका इंतजार कीजिए और अपने आप को खुद टिकाए रहिए, लगाए रहिए, और देखिए फिर आपको ऐसी सफलता, ऐसे सूरज, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सूरज की तरह चमकाएंगे, खुद चमकेंगे, आपको साथ भी चमकेंगे, आपके हिस्से का सफलता जरूर मिलेगी। बस आपको लगे रहना है ना, लेकिन आप बस बीज बोते रहिए, बीज बोते रहिए। किसान जब बीज बोता है तो वो नहीं देखता कि कौन सा पौधा उगेगा कौन सा नहीं उगेगा, लेकिन वो बोते रहता है, और बोए ही नहीं तो, है ना। इसलिए आप लगातार आप लोगों को ज्वाइन कराते रहिए। जो मैं 4 बेसिक बोला था मैंने आपको, इनविटेशन, सौदा प्लान, FIM, फॉलो अप एंड FIM, ये आपको करना है। साइकिल है ये, लगातार 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 करते रहना है। चीजें जो बताया आपको करते रहना। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज एवर फेल्ड, हमेशा वो असफल हुआ है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो जरूर जाने कि वह किस ओर जाता है, लेकिन अगर लक्ष्य खूबसूरत है तो रास्ता देखने की जरूरत ही नहीं है, परवाह मत कीजिए, चलते रहिए, है ना। कहते हैं मंजिल खूबसूरत है तो ये रास्ता जहां भी जा रही है उसे पता करने की क्या जरूरत है, मंजिल तो खूबसूरत है ना। तो बस चलते रहिए, आपको पता है क्या मिलने वाले यहाँ से। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या, ये नहीं तो क्या, और वहां जो भी मैं जो करने वाला हूँ, क्या वो चीजें यहाँ से वहां से प्राप्त हो सकती है जो मुझे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से प्राप्त हो सकती है। सोचना है आपको, विचार करिए गंभीरता से। ठीक है। आज जो भी आपने प्राप्त किया जीवन में, और जो भी जो आपके आइडियल हैं, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, वो 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 सालों से वो करते हैं, चाहे वो दुकानदारी कर रहे हो, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, आप देखिए जो चीजें उन्होंने हासिल की वही आप हासिल करने वाले हैं आज से 20-30-50 सालों में। तो क्या आप वहां जाना चाहते हैं, वही बनना चाहते हैं? लेकिन क्या आप ऐसे बनना चाहते हैं जहां पर लोगों ने केवल 4-5 सालों में यहाँ से अचीव करके यहाँ पे अपनी इतिहास लिखते हैं? अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहिए, है ना। चलते रहिए, बिल्कुल चलते रहिए। आप देखिए आपको मंजिल जरूर मिलेगी, है ना। दूसरों की अपेक्षा आपको सफलता यदि देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनने से महल बनने में समय ज्यादा लगता है ना। बुद्धिमान कभी भी हानि पर शोक नहीं करते, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक अपनी क्षति को पूरा करने का उपाय करते हैं। अब किसी वजह से कुछ दिक्कत हुई, आपने नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए, तो आपको कभी उसके लिए आपको शोक नहीं मनाना चाहिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना। जैसे हम DD के लिए बोलते हैं वैसे सिस्टम के लिए भी, डोंट वरी, डोंट वरी, कीप मूविंग, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। शेक्सपियर जी का ये बहुत अच्छा वाक्य था यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आपने तन्मयता से मेरी बातों को सुना, और न्यू सिटी न्यू बिल्ड करने के लिए आपने सारी बातों को यहाँ पर जाना। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस सभी चैप्टर को सुनकर, आज के इन सभी वाक्यों को सुनकर, आज की इस ट्रेनिंग को सुनकर आप बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाले हैं, नए नए शहर बिल्ड करेंगे, नए नए लीडर्स खड़े करेंगे, नए नए कीर्तिमान हासिल करेंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप इस सब का, आज की ट्रेनिंग को आपने बहुत तन्मयता सुना, बहुत ही गंभीरता से सुना, और जो बातें अच्छी लगी हो स्वीकार कीजिए, और जो अच्छी ना लगी हो अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, या जो भी मानकर उसे यहीं पर निकाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। ओवर टू थैंक यू। सीमा मैडम। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी साथियों से मैं कहूंगी कि अब तक की जबरदस्त तालियां सर के लिए होनी चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी, आपने हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बारीक चीजें बताई जो वाकई में जिस गलतियों को कर रहे हैं हम, वो सारी चीजें हम ना करें। आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि अगर हम एक ही शहर में रहते हैं और कोई बात हो जाती है तो हमारा बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मगर अगर हम बिजनेस को अलग अलग सिटियों में बिल्ड करते हैं तो हम तेजी से अपने लेवल को चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारी बातें वही व्यक्ति बता सकता है जिसने खुद ये सारी चीजें की हैं। सर ने बताया कि मैं छत्तीसगढ़ में रहता था, पर मुझे बात समझ में आई कि नहीं, एक शहर में बिजनेस करने से मुझे जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। तो उन्होंने अपने जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लिया, अपनी
डिसीजन लिया और अपने जहां वो रहते थे, उनका जो स्थायी निवास था, उसे छोड़कर वो जबलपुर आए, मध्य प्रदेश आए। मतलब सिटी ही नहीं, उन्होंने स्टेट को भी बदल दिया और वहां पर जाकर उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 साल में ही 20 सिटियों में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और आज आप देख रहे हैं उसका परिणाम, कि कहते हैं ना कि अगर हम कर्म करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो आज सर ने बहुत सारी बातें बताई, और दोस्तों शायद हम वो सारी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी सफलता नहीं मिल रही। तो थैंक यू वेरी मच सर जी, आपने जो भी बातें बताई उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने जो भी बातें हमें बताया, हाँ, आज हमें अपनी गलती भी रियलाइज हुई। हमें एक चीज समझ में आई कि वाकई में इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें अपनी लाइफ में यू टर्न लाना होगा, अपनी गलतियों को समझना होगा। तो थैंक यू वेरी मच सर जी। और यहाँ पैनल पे जितनी आती है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आता है कि हम यहाँ डायमंड बनने आए हैं, तो जो भी सर ने बताया वो हमें करना होगा। यस या नो? तो यस। धन्यवाद, धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां पुनः सर के लिए होनी चाहिए। थैंक यू।